नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नेचुरोपैथ संतोष। तो दोस्तों, मैं हूँ प्राकृतिक चिकित्सक, जिसे निसर्गोपचार तज्ञ भी बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग जो बर्थडे बनाते हैं वो हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करके बनाते हैं। मतलब जो केक काटते हैं, फिर कैंडल जलाकर उस पे फूंक मारकर बुझाते हैं, ये सब होता है। लेकिन हम कहीं पे भारतीय संस्कृति को भूल गए हैं। तो दोस्तों इसलिए हम आज मेरे बेटी का जो बर्थडे है वो वैदिक पद्धति से मनाने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें हमें क्या करना है। पहले तो तुलसी के सामने दिया लगाना है। फिर उसके बाद में हमें पंचमहाभूतों की पूजा करनी है। तो पंचमहाभूत आपको पता ही रहेगा, आकाश, वायु, जल, धरती, अग्नि। तो दोस्तों, हमें इसके लिए एक 5 कलर या 5 रंग के जो चावल है वो लेने हैं और उसका एक स्वस्तिक बनाना है। ठीक है दोस्तों। और फिर क्या करना है कि बच्चे की जितनी आयु है उतने हमें दिए लगाने हैं। ठीक है। और ये दिए जलाने का मान सबसे पहला जो है वो घर में जो सबसे बड़े जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है उनको देना है। फिर उसके बाद में माता पिता और जो रिलेटिव्स है तो वो सब भी उस दिए जला सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग देखते हैं, जो हम लोग पाश्चात्य संस्कृति मतलब जो अंग्रेज़ी स्टाइल में हम लोग जो बर्थडे मनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लोग केक लेके आते हैं। वो केक भी मतलब केमिकल से भरा रहता है, वो नेचुरल नहीं होता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और ये बच्चे मतलब छोटे बच्चे होते हैं और आपको उसको आप केमिकल खिला रहे हैं। और दूसरी बात है, जो हम लोग मोमबत्ती उस पर लगा के जो उसको बुझाते हैं, तो वो बहुत मतलब वो अपशकुन हो जाता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में दिया जलाने को प्राधान्य दिया गया है। क्योंकि जो दिया बुझता है तो आपको पता रहेगा कि जो इंसान जब भी मरता है, उसका आखिरी समय आता है, तभी उसका वो दिया बुझने का संकेत होता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें मोमबत्ती बुझाने के बजाय हम लोग को दिए जलाने हैं और हम लोग को अंधकार से प्रकाश की ओर सोचना है। ठीक है। तो देखिए, अभी हम लोगों ने एक संस्कृत में एक श्लोक भी लिखा हुआ है, जीवेत शरद शतम। मतलब आपको लंबी आयु मिले, आपको 100 साल ज़िंदगी मिले, ये हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं ये मैसेज से। तो आपको हैप्पी बर्थडे लिखने के बजाय आपको ये लिखना है। ठीक है दोस्तों। और देखो, ये क्या है कि हमारा शरीर ही पंचमहाभूतों से बना है। तो अगर आप उसको धन्यवाद नहीं दे रहे हैं तो आपको कैसे लंबी आयु मिलेगी, आप सोचिए। क्योंकि आजकल इतनी सारी बीमारियां, डिसीजेस हो रहे हैं, तो आप उसको बिना धन्यवाद दिए 100 साल जी ही नहीं सकते। क्योंकि जन्मदिन मनाने का जो कारण होता है वो यही होता है कि लंबी आयु मिले। लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो आप कैसे जी सकते हैं। तो इसके लिए देखो, आपको है ना पूरा माइंड आपको ये सब चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि आप सोचते हैं बीमार पड़ेंगे तो गोलियां खाएंगे, उसमें पंचमहाभूतों की क्या ज़रूरत है। लेकिन आप अभी पूरा स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि मेडिकल सिस्टम का जो हाल क्या लोगों का करके रखा है वो कितना बुरा है। पूरी लाइफ गोली खा रहे हैं, दवा खा रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहे। तो इसीलिए हमें जो भारतीय संस्कृति पद्धति है उसको हम लोग को बढ़ावा देना पड़ेगा और प्राकृतिक पद्धति को अपनाना पड़ेगा। पंचमहाभूत हमें समझना पड़ेगा। अभी आप ग्लोबल वार्मिंग भी देख रहे हैं, तो इसमें मतलब देखो, जो पेड़ पौधे काटे गए हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और जो पोल्यूशन हो रहा है केमिकल का, तो ये सब जो कारण है इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो इसके लिए दोस्तों हमें पेड़ पौधे लगाना भी ज़रूरी है और हमें हर जन्मदिन पर एक पौधा तो लगाना ही पड़ेगा और लगाना ही है।
दोस्तों आखिर में मैं इतना ही कहूँगा, जो चीज़ें अच्छी है उसको आप फॉलो कीजिए, उसको आप एडॉप्ट कीजिए, उसको आप लाइफ में लेके आइए, अगले पीढ़ी को आप दीजिए, तो वो अगली पीढ़ी है वो उसे आगे बढ़ाएगी। दोस्तों इसलिए आप प्राकृतिक जीवन को फॉलो कीजिए, आप नेचुरोपैथी को अपनाइए, निसर्ग को बचाइए, और आप भी ऐसे ही वैदिक पद्धति से आप अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। और आप अगर केक खाना है तो उसको आप घर पे बना के खाइए और उसे काटिए मत, और उसको कोई मोमबत्ती बुझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप मॉडर्न नेचुरोपैथी को फॉलो कीजिए। टेक केयर, स्टे हेल्दी नेचुरली, बाय बाय। जन्मदिनमिदं अयि प्रियसखे, जन्मदिनमिदं अयि प्रियसखे, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं। प्रार्थयामहे भवशतायुषी, प्रार्थयामहे भवशतायुषी।